अब बार रही है आपके कान के नीचे 4 चाटे बजाएगी और फिर मैं माफ़ी मांगूंगा आपसे। ये हम श्री राम की धरती से सीता का सम्मान है और सुरपंखा की नाक काटने वाले लोग हैं हम लोग। ये माफ़ी मांगने लायक आपका कृत्य नहीं है। आपने माफ़ी क्यों मांगी है, कैसे मांगी है, किसके दबाव में मांगी है? उन्होंने अगर माफ़ी भी मांगी है तो कोई एहसान नहीं किया है। उनके चेहरे पे एक शिकस्त नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है, कोई शर्मसार कोई बात नहीं है। हरकतें कर रही है, तो ये जो हरकतें कर रही है ये पद चिन्हों पे औरंगजेब की चल रही है। औरंगजेब की विचारों को ये बढ़ा रही है और हर कुछ बयान दे रही है कि मैं खुद ताला बंद कर दी दोन पचे कह रही मैं यूं नहीं क्यों। तो इनकी मानसिक संतुलन जो हमारी बिल्कुल ठीक नहीं है। मेवाड़ री जो धरती है वह स्वाभिमान री प्रतीक है और मेवाड़ में अगर आप इतिहास पढ़ियो हो तो संधि माफ़ी मांगवा जैसी चीज़ा जो है आज जो पहले न तो कभी स्वीकार करी गई है और अबार भी जो मेवाड़ में रहवा वाला लोग है जो मेवाड़ री आबोहवा में सांस लेवे है वे ई तरह की बात पर यकीन नहीं रखे है और इरो उदाहरण जो है एक बार पाछो माने मिल चुके है। आप सुनियो होगा कि किस तरह पूरा मेवाड़ जब मुगला रे खिलाफ युद्ध लड़तो आयो है तो मुगला रे समर्थन में जो है वीसी कुछ बयान देवे है और उसके बाद जदे वनारे ऊपर अतरो प्रेशर पड़े है तो वे माफ़ी भी मांगे है, लेकिन माफ़ी भी जो है वे अटी वटी निकल मांगवा की कोशिश कर रही है। वे कह रही है कि हमारे बयान ने तोड़ मरोड़ देखियो गयो है। खैर उसके बावजूद भी वनारी जो माफ़ी है वे वह जो बिल्कुल है वह स्वीकार नहीं करी गई है। अबार तक जो है जितनो भी आंदोलन है वो जारी है। इन बारे में और आपने जानकारी ये वीडियो में देवांगा। नमस्कार, राम राम, मारो नाम है किंजर और आप देख रहे हो जलको मेवाड़। फिलहाल आपने लारे डॉक्टर परमवीर सिंह जी मौजूद है जो कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेरारा संभाग के अध्यक्ष है। सर आपको चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप देखियो कि किस तरह मुगल समर्थक बयान जो है एक अकबर ने महान राजा बता देनो, औरंगजेब ने कुशल शासक बता देनो और उसके बाद माफ़ी भी मांगी तो ये प्रकार मांगी कि वह माफ़ी लाग बिल्कुल भी नहीं रही है, शक्ल पे बिल्कुल लाग नहीं रही हो कि वे दुखी है ये बयान ने देर इन्हें लेर जो है आप एक बयान दियो कि या जो माफ़ी है वह स्वीकार नहीं करी जाएगा। आगे अगर राजस्थान बंद भी करना पड़े ये बात पर तो करियो जाएगा और अबार जो छात्र है वे भी लगातार ये आंदोलन ने जारी रख रहे हैं। कई कुछ बयान पर कहना चाहूँगा, कई कुछ माफ़ी पर कहना चाहूँगा। मारा मनो धन्यवाद दूँ और विशेष मेवाड़ वासियों की तरफ धन्यवाद दूँ कि आप जो झलको मेवाड़ है वो हमारी जो स्थानीय मानी जा भाषा है वंडे आप जो बढ़ावा दे रहा हो तो सब पहले हृदय गिर रही हूँ आपने मेवाड़ वासियों की तरफ हूँ बहुत बहुत घनी घनी बधाई आपने कि आप बहुत ही अच्छो ये चैनल चलाया और हमारी मानी मेवाड़ी भाषा ने आप जो प्रमुखता ली थी वंडे वाते धन्यवाद है। आपने जो ध्यान है जो विषय आप लीधो है लगभग अपने मेवाड़ में जा राजस्थान सब बड़ी विश्वविद्यालय मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय वणी विश्वविद्यालय में मैं खुद लगभग मैंने 17 साल तक वठी रही हूँ वणी विश्वविद्यालय में। 2002 में मारो एडमिशन भी है, 2003-4 में मैं चुनाव जीती हूँ और 2007 में मैं एमफिल की दी है, एमए की दी, एमफिल की पीएचडी की दी और वहीं मैं बच्चा ने पढ़ाया है। अब आप देख लिए यो लगभग 15-16 साल जो अंतराल है वहीं में मैं कतरा विषय देखिया होगा, लेकिन हमारे जीवन काल में अतरा विषय में देखिया लेकिन अश्व विषय में आज दिन तक नहीं देखा है कि जो अतरी हठधर्मिता आपने रखी है कि हमारा यानी मेवाड़ रहा बच्चा पिछला 4-5 दिनों सड़का पे दिन रात मेहनत करी रहा है और अबार तो भूख हड़ताल पे बैठा है। वनडे बाद भी यह विडम्बना है यानी मेवाड़ी कि यहाँ जल्दी जल्दी सरकार आई है और अटरा जी राज्यपाल है भी हमेशा बाहर लोगों ने आइन अटे थोपिया है। अभी अटे आइन अपना फोड़ता शब्द बोली रहा है, अटे विवादित बयान बोली रहा है, जना ने मेवाड़ इतिहास की जानकारी नहीं है, जना ने अटे भौगोलिक क्षेत्र पर जानकारी नहीं है। अब वो ही आइन अटे अर्नगल बयान दे रहा है और कंडे बातें दे रहा है और मेवाड़ धरती पे बातें दे रहा है। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि काले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पत्रकार वार्ता आप भी वहाँ वहीं में उदयपुर बंद री चेतावनी दी है, यो बिल्कुल स्वीकार माने नहीं है। अणी बातें स्वीकार नहीं है कि यो छात्र छात्रा अगर कोई आंदोलन हुए तो माँ सामाजिक संगठन अणी में इन्वॉल्व नहीं रहता। यो विश्वविद्यालय आंतरिक मामला हो तो माना अणी में कोई रुचि नहीं ही और रुचि अणी बातें नहीं कि छात्र छात्रा आंदोलन चलते रहे। लेकिन मैडम जी बोलता 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 मेवाड़ री अस्मिता, मेवाड़ रे स्वाभिमान, मेवाड़ री और हिंदुआ सूरत महाराणा प्रताप को लेकर जिन्होंने जिस तरह का इन्होंने विरोध किया है, अब मैं हिंदी में बोलूँगा, जिस तरह का इन्होंने विरोध किया है ये विरोध बर्दाश्त के लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको मैं बताऊं 30 मार्च 1949 से पहले अगर जिस राजस्थान का नाम राजपूताना के नाम से था उसी राजपूताना को वापस ऐसे कहीं
ऐसे राजनीतिक लोग भी हैं, ऐसे शैक्षणिक लोग भी हैं जो ऊपर की सीट पे बैठते हैं, जिनको राजनीतिक अनुभव नहीं है, शैक्षणिक अनुभव नहीं है और इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते हैं। रही बात मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलगुरु सुनीता जी मिश्रा की, मैडम जी इस जलगांव मेवाड़ से भी आपको मैं ये अल्टीमेटम दे रहा हूँ, ये मेवाड़ का एक बालक है और मेवाड़ की ताकत अभी आपको पता नहीं है। आपने माफ़ी मांग ली है, मैं भी माफ़ी मांग लूँ। अगर मैंने कल भी बोला है, अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर दे और फिर उसके बाद मीडिया में आके अगर माफ़ी मांग ले और न्यायपालिका अगर उसको माफ़ कर ले तो मैं भी तैयार हूँ आपकी माफ़ी को स्वीकार करने के लिए। ये माफ़ी मांगने लायक आपका कृत्य नहीं है। आपने माफ़ी क्यों मांगी है, कैसे मांगी है, किसके दबाव में मांगी है, किस प्रकरण को लेके मांगी है, वो आपकी आंखें और आपका हाव भाव बता रहा है। श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकराना ने स्पष्ट चुनौती दी है कि जब तक मेवाड़ से सुनीता मैडम रवानगी नहीं करेगी तब तक ये आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। मेवाड़ बंद होगा। ये किसी एक जाति का विषय नहीं है, ये किसी एक सेना का विषय नहीं है, ये सर्व समाज और मेवाड़ का विषय है। ऐसे औरंगजेब की औलादे, ऐसे बाबर की औलादे, ऐसे अकबर की औलादे हमें मेवाड़ में स्वीकार नहीं है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राजभवन जयपुर को ये अल्टीमेटम है मेवाड़ के वासियों का कि आप एसी रूम में बैठ के अपने दूसरे कार्यों को न करके इस ज्वलनशील मुद्दे पर गंभीरता से लीजिए, अन्यथा इस उदयपुर में वो होने वाला है जो आपकी सरकार प्रशासन संभाल नहीं पाएगी। ये मैं कोई भावुकता में नहीं बोल रहा हूँ, मेरे मन के भाव बोल रहे हैं। ऐसे के ऐसे भाव मेवाड़ की 36 कौम तैयार है। क्यों तैयार है, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। जिस तरह से आज सुनीता जी मैडम ने इन मुगलिया शासकों को सर्वप्रमुख बताने का प्रयास किया है, उसी तरह जिस तरह हल्दी घाटी के मैदान में महाराणा प्रताप ने जब युद्ध लड़ा था, वो की वो परिस्थिति आज है, वो की वो परिस्थिति उस समय थी। लेकिन उस समय राष्ट्रवादी सोच रखने वाले हकीम खां सूरी, बामासा और पुंजाजी भील जैसे लोगों ने, राष्ट्रवादी लोगों ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था और इस मेवाड़ को अजर अमर किया था। आज हर एक मेवाड़ वासी अगर किसी दूसरे स्टेट में जाता है, विदेश में जाता है, एयरपोर्ट पे उतरता है मैडम, तो उसको गर्व महसूस होता है। अगला व्यक्ति पूछता है कि आप कहाँ से आए, तो वो कहते हैं मैं उदयपुर से आया हूँ। तब वो अगला व्यक्ति कहता है अच्छा राणा जी के उदयपुर से आए, हम उन राणा के वंशज हैं। हम ऐसे कतई औरंगजेब की औलाद को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, अन्यथा आंदोलन इतनी बड़ी गति पकड़ने वाला है कि आपके कंट्रोल में नहीं होगा। और आपको निवेदन कर रहा हूँ, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद राज्यपाल महोदय ने राजभवन से एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी में यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, जिसमें 3-4 नाम हमने भी पढ़े हैं। उस कमेटी का हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आपके जलगांव मेवाड़ से हम ये कहना चाहते हैं कि हम ज्ञापन विज्ञापन में विश्वास करते हैं, लोकतांत्रिक तरीके में विश्वास करते हैं, कमेटी में विश्वास करते हैं, लेकिन विषय ये ज्वलनशील है, मुद्दा ये आग उगलने जैसा है। इसलिए इस विषय को ये कमेटी 1 या 2 दिन के अंदर निर्णय ले। आगे आने वाले नवरात्रि हैं, हम नहीं चाहते हैं कि उदयपुर में किसी तरह का कोई माहौल खराब हो। जी, तो फिलहाल मांग तो एक ही है कि किसी भी तरह से माफ़ी या कुछ भी और करके इससे पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता है, मेवाड़ छोड़कर तो जाना पड़ेगा। मैडम जी, हमारा स्पष्ट संदेश है, माफ़ी अगर 1 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार भी माफ़ी मांग ले, मेवाड़ के प्रभु श्री एकलिंगनाथ जी के सामने जाके दंडवत प्रणाम भी कर ले, लेकिन प्रभु ना तो प्रभु श्री एकलिंगनाथ जी माफ़ करने वाले हैं, ना ये मेवाड़ का हर एक आम सनातनी भाई और यहाँ तक कि राष्ट्रवादी सोच रखने वाले जो भारत माता की जय बोलते हैं, जो वंदे मातरम में विश्वास करते हैं, वो राष्ट्रवादी मुस्लिम भाई भी आज हमारे साथ हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, पूरे मामले के बाद एक सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके मैम जो है माफ़ी मांग लेती हैं। उसमें उन्होंने माफ़ी भी मुझे लगता है कि इस तरह से नहीं मांगी, वो सिर्फ कहना चाहती है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। इसके अलावा वो ये कहना चाहती है कि वो जब उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया था तो वो भी स्टूडेंट्स ने नहीं किया है, स्टूडेंट्स उनके खिलाफ कोई प्रोसेस नहीं है, और ये भी वो कहना चाहती है कि स्टूडेंट्स उनके आगे कुछ भी नहीं है।
और सबसे बड़ी बात जो फिलहाल ये चल रही है कि उन्होंने अब अपने कहने पे माफ़ी मांग ली और वो अब इस पूरे मुद्दे से कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ रही है। इस पर आपका क्या कहना है? स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, एकदम स्पष्ट है कि अगर आपको माफ़ी मांगनी है ना तो यहाँ बाहर आ जाइए। हमारे धर्म की, हमारे समाज की महिलाएं बैठी है पद्मावती और हाडी रानी का रूप लेकर। आप बाहर आइए, आपके कान के नीचे 4 चाटे बजाएगी और फिर मैं माफ़ी मांगूंगा आपसे। ये हम श्री राम की धरती से सीता का सम्मान है और सुरपंगा की नाक काटने वाले लोग हैं हम लोग आपको बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे। आपने जो ये किया है, आप जब तक बर्खास्त नहीं होगी तब तक ये यूनिवर्सिटी चालू नहीं होने देंगे। और मेरा सभी सर्व समाज और जो भी संगठन हम लोगों को यहाँ पर आकर समर्थन दे रहे हैं उनसे ये निवेदन है कि आप एक एक लोग आके, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, क्षत्रिय महासभा हो, चाहे दूसरे OBC प्रकोष्ठ के लोग आ रहे हैं, शिवसेना आ रहे हैं, जो भी सेना आ रही है वो आते हैं यहाँ पर। और 1 लोग आते हैं, 2 लोग आते हैं और फिर वो यहाँ से चले जाते हैं। हम चाहते हैं पूरा समाज यहाँ आके खड़ा हो। हम ये 150 लड़कों के महाराणा प्रताप थोड़ी है, हम 150 लड़कों की लड़ाई थोड़ी है। ये लड़ाई तो पूरे मेवाड़ की है। महाराणा प्रताप ने हमें पूरे विश्व पटल पे पहचान दिलाई है। आज सिंगापुर का प्रधानमंत्री कहता है कि मुझे महाराणा प्रताप की धरती मेवाड़ पे जाना है। तो जहाँ पर बाहर के लोग हमारे महाराणा प्रताप का सम्मान करते हैं और आज हम महाराणा प्रताप के लिए रेगुलरली NCERT में उल्टी सीधी टिप्पणियाँ होती है कि मेवाड़ कभी अंग्रेज़ों के अधीन बताया जाता है, कभी मुगलों के अधीन बताया जाता है, कभी कोई नेता सदन में खड़ा होकर महाराणा प्रताप के और उनके परिवार के बारे में उल्टी सीधी बात कर देता है। हम कभी भी पूरी तरीके से लड़ाई लड़ते नहीं है। जब तक पूरा मेवाड़ यहाँ आके खड़ा नहीं होगा और ऐसे लोगों को भगाएगा नहीं, तब तक एक पूरे राष्ट्र में मैसेज नहीं जाएगा कि महाराणा प्रताप के बारे में कोई गलत बात करेंगे तो लोग लड़ने वाले भी हैं पीछे। तो हम ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं और हम सर्व समाज से कहता हूं कि ये यहाँ आके लड़ने वाली लड़ाई है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक की लड़ाई नहीं है। वो अंदर बैठी हुई है, वो खुशी से बैठी हुई हंसते हुए कह रही है मेरा ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो हम उसे एक मैसेज देना चाहते हैं, यहाँ से बर्खास्त कराने के लिए सबको आना पड़ेगा यहाँ। तो ये चाहते हैं कि उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए। माफ़ी उन्होंने मांगी लेकिन वो स्वीकार नहीं करेगी। क्या कुछ इस पूरे प्रकरण में कहना चाहिए? मैं एक ही बात को, आपकी जो बात है उसका एक ही जवाब देता हूँ। मैं मेरे द्वारा अगर किसी का भी मर्डर कर देता हूँ, फिर मैं भी जाके माफ़ी मांग लेता हूँ, तो क्या वहाँ का प्रशासन मुझे माफ़ कर देगा? नहीं। उसी तरह अगर मेवाड़ के, अगर हमारे गौरवशाली हमारे महाराणा प्रताप वीर, उनके खिलाफ अगर कोई भी हो, वो चाहे कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे MLA हो, मंत्री हो, अगर वो इस तरह के बयान देंगे तो ये मेवाड़ कभी कदापि सहेगा नहीं। और हम इसी कारण, उन्होंने अगर माफ़ी भी मांगी है तो कोई एहसान नहीं किया है। उनके चेहरे पे एक शिकस्त नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है, कोई शर्मसार कोई बात नहीं है कि उनके मुंह से गलती से निकल गई है। उनको और अपने ऊपर एक गर्व है कि मैंने एक सी करने के बाद भी अगर आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ और मुझे कोई हटा नहीं सकता। क्यों? मैं आज ये मांग करना चाहता हूँ राज्य सरकार से। आज मुझे 48 घंटे से ऊपर हो गए हैं। सभी हमारे मेवाड़ के करनी सेना से लेकर सारे से हिंदू संगठन सभी हमें समर्थन दे रहे हैं। हमारे सभी बड़े भाई सभी यहाँ मौजूद हैं। मेवाड़ के लोग वो नाराज़ हैं आज भी, क्योंकि ऐसी यूपी से आए हुए औरंगजेब की बेटी को ऐसे कुशासक प्रशासन जो चलाने वाली, यहाँ पर विद्यार्थी ही नहीं, कर्मचारी से लेके प्रोफेसर से लेके सभी परेशान हैं। आज अगर उनके खिलाफ हम 2 साल तो हमने जेल लिया, 2 साल से लगातार झेलते आ रहे हैं और सारे हमारे जितने भी साथी हैं, स्टूडेंट लीडर हैं, वो उनके ऊपर मुकदमे हैं और वो निष्कासित के लेटर आपके पास भी अभी तक होंगे। हम यही कहना चाहते हैं कि हमने तो जेल लिया, लेकिन हम मेवाड़ के, हमारा महाराणा प्रताप के ऊपर कोई भी बयान, भले चाहे भी कोई भी हो, हम नज़र उठा के देखने वाले के सर धड़ से अलग कर सकते हैं। लेकिन हमारे लोकतंत्र में हमारे हाथ बंधे हुए हैं और यहाँ पर महिलाओं के ऊपर हमारे जो मेवाड़ का एक इतिहास रहा है कि महिला के ऊपर कभी कोई किसी ने हाथ नहीं डाला है। तो आज ये महिला होने का एक फ़ायदा उठा रही है। इसी जगह अगर कोई पुरुष होता तो हम इतनी देर बुला करके और घोड़े पे बिठा देते, गधे पे बिठा करके यहाँ पे रैली निकालते हैं। इसलिए हम लगातार राज्य सरकार से भी यही मांग करते हैं कि वहाँ का अभी तक कोई MLA, कोई सांसद, कोई मंत्री हमसे मिलने नहीं आया, कोई प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी हमसे मिलने नहीं आया है, कोई मेडिकल टीम नहीं आई है कि कोई अगर यहाँ बैठे हैं बच्चे हैं, अगर कल उनके साथ में कोई घटना हो जाए, कोई मर जाए, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे मेवाड़ के 36 कौम को मैं एक बात कहना चाहता हूँ अपने दिल की। क्या आपका वजूद, आपका ज़मीर, क्या आज आपको सभी को फ़ोन करके बुलाना पड़ेगा? जिसका ज़मीर ज़िंदा है वो खुद ब खुद चले आते हैं। तो आपसे मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि आप सभी पधारें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और ऐसी महिला को यहाँ से वापस रवानगी देवें और मेवाड़ को वापस शुद्ध करें। और इसके जाने के बाद हम हवन रखेंगे और शुद्धिकरण करेंगे पूरे सुखाड़े विश्वविद्यालय का। हमारे साथ चिराग चौधरी हैं, जिलाध्यक्ष हैं NSUI के। सर, आप
विज्ञान महाविद्यालय से आप अध्यक्ष भी रहे हैं, अभी आप NSUI से जिला अध्यक्ष हैं। हम देख रहे हैं कि ये जो वीसी हैं ये हमेशा जो है इसी तरह की चीज़ों में, विवादित चीज़ों में घिरी रही हैं। कभी उन पर इस तरह के आरोप होते हैं कि वो व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू जो हैं बच्चों को गाली गलौज करती हैं, कभी अपने ही यहाँ काम करने वाले लोगों के खिलाफ वो रहती हैं। हर वक्त मतलब वो इसी तरह से घिर रही हैं विवादों में। और अभी जो विवाद है वो किसी स्कूल फीस का या रिवेल फॉर्म का या एग्ज़ाम का नहीं है, इस बार बात मेवाड़ की है। माफ़ी खैर उन्होंने मांगी है, लेकिन वो माफ़ी जो है वो स्वीकार नहीं की गई है। क्या कुछ कहना चाहिए? मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल से हम इस यूनिवर्सिटी में 3-4 विषय तो हमने भी देख लिए हैं इस यूनिवर्सिटी में, पर ऐसा विषय हमने जीवन में देखा भी नहीं है और ना आगे कोई बच्चा ऐसा विषय देखेगा। ऐसा मतलब क्या, इसके हमारे पास शब्द भी नहीं है और ऐसे शब्द हम बोलना भी नहीं चाहते मीडिया के द्वारा या सभी के सामने ऐसे शब्द। और रही बात ये कि आप जो कह रहे हो कि ये जो हरकतें कर रही है, तो ये जो हरकतें कर रही है ये पद चिन्हों पे औरंगजेब की चल रही है। औरंगजेब के विचारों को ये बढ़ा रही है। औरंगजेब ने क्या किया था कि उदयपुर आके मंदिरों को तोड़ने का काम, लूटपाट का काम, मतलब आम लोगों को परेशान करने का कार्य किया था। और ये भी इस विश्वविद्यालय में आके वही कर रही है, कर्मचारियों को परेशान करने का काम, कर्मचारियों को यहाँ से निकालने का काम, छात्रों को परेशान करने का कार्य। इसके यूनिवर्सिटी का बच्चों के जाने का टाइम है सुबह आने का टाइम है 10 बजे और जाने का टाइम है 5 बजे, पर बच्चों के मिलने का टाइम इसने रख रखा है 5 से 6 बजे का। तो ये तो ऐसी इसने नियम कानून बना रखे हैं। इसके बाद स्टूडेंट लीडर ने किसी ने ज्ञापन दिए तो उनको उनकी 6 मंथ के लिए उनको निष्कासित कर दिया। उसके बाद प्रोफेसरों से बदतमीजी करनी और दूसरी चीज़ें ये आप अंदर पता करना, जो अंदर लगे हुए हैं गार्ड या कुछ भी, तो ये आती है तो उनको कहती है कि मेरे को एक फीलिंग है कि मैं उनके हस्बैंड DIG ADG कुछ रहे हुए हैं, तो मेरे को एक फीलिंग है कि शुरू से मैं जब भी अपने घर में या कहीं पे भी गई हूँ तो मेरे को सैल्यूट मारा है, तो मैं चाहती हूँ तुम भी यहाँ पे आओ तो मेरे को सैल्यूट मारा करो। प्रोफेसरों को ऐसे कहती है, कर्मचारियों को ऐसे कहती है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि उसमें कितना घमंड चूर चूर के भरा हुआ है। और कहीं ना कहीं नहीं, मैं 100% कह रहा हूँ कि ये प्योर औरंगजेब के विचारों से चल रही है और इस विश्वविद्यालय को ख़त्म करने का कार्य कर रही है। मैं राज्य सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और मेरी तरफ से नहीं पूरे मेवाड़ की तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये विश्वविद्यालय रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसको बर्खास्त करें वीसी मैडम को, और हमारे विश्वविद्यालय को राजस्थान से नया वीसी देके और हमारे विश्वविद्यालय को सही करें। माफ़ी मांगी और बावजूद भी जो है वह माफ़ी स्वीकार नहीं करी गई और इस तरह एग्जाम्पल भी दिया गया कि अगर हत्या के बाद माफ़ी मांग ली जाए तो न्यायपालिका माफ़ नहीं करेगा। फिलहाल राजपूत समाज की तरफ श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की तरफ आप कहीं कुछ कहना चाहो? मैं तो ये कहना चाहूँगा, मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि इस विषय को हटाया जाए। जो सुनीता मिश्रा है, जिसका नाम लेते भी एक अजीब सा लगता है, ये जो औरंगजेब के कदम लक्ष्यों पे चल रही है, इसको हटाया जाए। ये तो करनी सेना महाआंदोलन करेगी, इस मेवाड़ में नहीं पूरे राजस्थान बंद का आह्वान करेगी। जल्दी शासन प्रशासन को आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं, जल्दी एक्शन लें। महाराणा प्रताप का अपमान ना तो पहले से आ गया ना आगे से आएंगे। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जो सुखदेव सिंह गोगामेडी का परिवार है, ये वो सेना नहीं है कि जो शांति से बैठ जाए, ये उग्र आंदोलन करेगी। और सुखदेव सिंह गोगामेडी के विचारों पे चल रहे हैं हम, उन्हीं के पद चिन्हों पे हम चल रहे हैं। और आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे, वीसी को जल्दी बर्खास्त करें और जो मेरे छोटे भाई जो स्टूडेंट हैं जिनको निलंबित किया गया उनको वापस कॉलेज में लिया जाए, वरना महाआंदोलन होगा जिसके जिम्मेदार शासन प्रशासन खुद होगा। सर कमेटी वगैरह तो जो है वो गठित कर दी गई है, जांच वगैरह मुझे लगता है कि दिखाने के तौर पर करी जा रही है क्योंकि इतना ज़्यादा जो है विरोध हो गया है। लेकिन इससे पहले भी इनके जो दूसरे पावर्स हैं उनकी वजह से इन्हें यहाँ से तो नहीं हिला पाए हैं कोई। हम इनकी पावर ही कमज़ोर करने आए। अगर ये आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो इनको हम हमारी पावर का एहसास करा देंगे बहुत जल्दी। बर्खास्त तो करने की मांग बर्खास्त करने की मांग रहेगी। जब तक बर्खास्त नहीं करेंगे तो इनका जो भी इन्होंने कमेटी बनाई वो कमेटी 1-2 दिन में क्या जवाब देती है, आज देती है कल देती है। अगर इनका जवाब हमारे संतोषपूर्वक हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो राजस्थान बंद का ऐलान करूंगा। मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की सेना से हूँ और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन को कि हमने जो चेतावनी दी उसको हल्के में ना ले, हल्के में लेना इनके लिए बहुत भारी काम हो जाएगा। तो आपरे जलको मेवाड़ ने धन्यवाद जो आप भी अतरा सब छात्र नेताओं की बात जो है जो उदयपुर और मेवाड़ वासियों तक पहुँचाई रहा हो। सब पहली बात तो यह है कि एक तो जो बयान दी दो वो कतई मेवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा। मेवाड़ रे स्वाभिमान ने ठेस पहुँची है और मेवाड़ कभी भी स्वाभिमान रो आपने समझो तो नहीं किलो है। दूसरी बात, एक माफ़ी जो 5 दिन बाद अतरो प्रेशर पड़वा बाद मांगी गई और अलग अलग बयान जो दे रही है हर कई की भाई
तालो मैं बंद की दो पूरो प्रशासन अटे मौजूद हो पूरो स्टूडेंट जतरा भी पूर्व छात्र नेता सभी संगठन अटे मौजूद है मां खुद तालो लगाया माने विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता तालो लगाया पूरो साकल बांधने और हर कुछ बयान दे रही कि मैं खुद ताला बंद कर दी दो पचे कह रही मैं यूँ नहीं क्यों तो इनकी मानसिक संतुलन जो हमारी बिल्कुल ठीक नहीं है और अब धीरे धीरे जो है बात पहुंची है तो समस्त उदयपुर वासी और मेवाड़ वासी एक ही मांग है कि माफ़ी नहीं चाहिए अंडे बर्खास्त करांगा और सब बड़ी बात तो जो अटे आई है वंदन या समस्त मेवाड़ वासी ने चैलेंज दीदो होनी कि मैं थाने मेवाड़ रे स्वाभिमान ने ठेस पहुँचाई ने भी मोटे आई सकूँ और बैठ सकूँ तो यो तो कतई बर्दाश्त नहीं क्यों जाएगा और बाहर ने निकली तो मुस्कुराती देखी निकली तो ये चैलेंज दीदो मेवाड़ वासी ने था मैंने बर्खास्त नहीं करी सको मारे परिवार रसो कतरो है पर मांग तो फिलहाल यही है माफ़ी जो है वह स्वीकार नहीं करी जाएगा। एक NSUI रा छात्र नेता अविनाश कुमार तो बोलो कि माने समाज री कुछ लेडीज़ है और जो महिला है वे वड़ा ने 4 थप्पड़ मारी और उसके बाद मैं माफ़ी मांगू अगर वे माफ़ कर दे तो बचे वो मामला सेटल। बिल्कुल या सही बात है कि माफ़ी मतलब एक सोचो अतरो बड़ो मुद्दो हूँ भी कई गलत काम करना आई जाऊँ बहुत मतलब गलत काम करना आई जाऊँ पचे माफ़ी मांग लूँ तो वंडो कोई सोल्यूशन नहीं है और आनारे सुनीता मिश्रा जो है ये मैं कह रहा हूँ आपने एक मुद्दों नहीं अच्छा नरी मुद्दा है राजपूती पोशाक को इन्होंने अलग अलग बातें कही है अपने पियोन के साथ मारपीट की है महिला कर्मचारी जो पियोन थी उसको गाली गलौज की जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठता है उस पर हर कुछ राज्य कार्य में बाधा वगैरह मुकदमा लगा लेते हैं मैं खुद उसका एक साक्षी हूँ और ये यहाँ से रवाना होगी नहीं होगी तो उदयपुर बंद रो आह्वान रहेगा और असो रहेगा कि प्रशासन संभाल नहीं पाएगा ये मैं अपने चैलेंज प्रशासन ने कह रही हूँ कि आपके मीडिया के माध्यम से बात पूछ रही हूँ तो बर्खास्त तो 19-20 कोई भी एक्शन जो है वे स्वीकार नहीं करेगा। हाँ नहीं करियो जाएगा डायरेक्ट बर्खास्त है अन्य यूपी भेजनी है।